हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट किंग सीरीज में इस मोटिवेशन क्यूट के साथ। जैसे कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसमें क्या कहा है? ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कौन क्या कहता है, अगर हम ही ये सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा। इसलिए इसी क्वेट के साथ हम रीजनिंग का दूसरा पार्ट कोडिंग रिकॉर्डिंग आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। आज हम पढ़ेंगे अपोजिट पैटर्न और हम बहुत सारे सवाल करेंगे एसएससी के पिछली ईयर के क्वेश्चन। जैसे कि आज कोडिंग और डिकोडिंग, यानी कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमने पहली क्लास में कर लिया था, आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने कौन कौन से पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, इसमें क्या होता है प्लस माइनस। जैसे कि +1 हो रहा हो, +2 हो रहा हो, +3 हो रहा हो, ठीक है। अब रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, जैसे कि अल्फाबेट दिए होंगे, ठीक है। यानी पहला पीछे आ जाएगा, दूसरा और ये तीसरा, पहला ऐसे। जी कौन सा है? रिवर्स पैटर्न। और क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, जैसे कि ये क्रॉस पैटर्न होता है, ठीक है। ये क्या होता है? क्रॉस पैटर्न। आज हम पढ़ेंगे अपोजिट पैटर्न। क्या पढ़ेंगे? अपोजिट पैटर्न पढ़ने से पहले हमें अल्फाबेट के बारे में पता होना चाहिए। मतलब अपोजिट पैटर्न पढ़ने से पहले हमें अल्फाबेट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक, मतलब कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। जैसे कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। जैसे ये तो हमने कल वाली क्लास में कर लिया था, ठीक है। ये हमने कब कर लिया? कल वाली क्लास में। आज हम अपोजिट पैटर्न जानने से पहले अल्फाबेट के बारे में जानेंगे। जैसे कि अल्फाबेट में ए से जेड तक अल्फाबेट की काउंटिंग, ए से जेड तक, मतलब A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये तो सबने पढ़ा होगा, लेकिन इसकी नंबर, मतलब के कितने नंबर पर आता है, टी कितने नंबर पर आता है, डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है, यू कितने नंबर पर आता है, जैसे कि जी कितने नंबर पर आता है, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि इसकी अब पहले हम अल्फाबेट की नंबरिंग कर लें। क्या? अल्फाबेट की नंबरिंग करेंगे ए से लेकर जेड तक। जैसे ए 1 नंबर पर, बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब हमने अल्फाबेट की नंबरिंग कर ली है। तो अल्फाबेट की नंबरिंग में हम जैसे कि कोई क्वेश्चन आए तो हम बार बार नहीं देखेंगे कि यार जेड 26 पर है, तो दोबारा लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। तो ऐसे बार बार लिखेंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। जैसे कि हमें ऐसे याद होना चाहिए, किसी ने कहा कि एम कितने नंबर पर आता है, यानी 13 पर। किसी ने कहा बी कितने नंबर पर आता है, 22 पर। ठीक है। किसी ने कहा टी कितने नंबर पर आता है, 20 पर। अगर किसी ने कहा एफ कितने नंबर पर आता है, 6 पर। अगर किसी ने कहा वो कितने नंबर पर आता है, 15 पर। मतलब अल्फाबेट की काउंटिंग ऐसे याद होना चाहिए जैसे कि हम लोगों ने कोई पिक्चर देखी है तो उसका एक एक सीन पता होता है, ऐसे ही हमें अल्फाबेट की नंबरिंग याद रहना चाहिए। जैसे कि हमने कोई बॉर्डर पिक्चर देखी होगी आपने, बॉर्डर पिक्चर में वो सनी देओल है ना, तो वो एक बम चलाता है, तो सबको याद होता है कि वो लास्ट में आन के एक तोप में वो बम डालता है और बहुत तोप उड़ जाती है। ऐसे ही हमें अल्फाबेट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि किसी ने कहा कि एल कौन से नंबर पर आता है, 12 पर। ठीक है। किसी ने कहा डी कितने नंबर पर आता है, 4 पर। अब आपको इसे याद कैसे रखना होगा, याद करने की सिंपल ट्रिक। जैसे कि पहले आप लिखो इजोटी, EJOTY। आप मीनिंग याद रखो, क्या, इजोटी। ठीक है। कोई ये पर्सनल मीनिंग नहीं है, पर लेकिन अगर आप याद रखोगे ना इजोटी, तो आपको वर्ड पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि ई कितने पर आएगा, 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और बाय 25 पर। ठीक है। कितने का अंतर है, 5 का और 5 का। अगर आपको ये एक मीनिंग याद होगी ना, इजोटी, ये हमने बनाई, लेकिन इजोटी जैसे कि ई कितने पे आएगा, 5 पर, जे कितने पे आएगा, 10 पर, ओ कितने पे आएगा, 15 पर, टी कितने पे आएगा, 20 पर और बाय कितने पे आएगा, 25 पर। ठीक है। अगर आप इजोटी भी याद रखते हो तो भी आपको ये करना बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो भी हल करना बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या रखना है आपको याद, इजोटी। ठीक है। अब आपको अगर ये भी मीनिंग याद होगी तो भी आप नंबरिंग कर सकते हो। जैसे कि किसी ने कहा डी कितने पर आता है, तो आपको पता है कि ई 5 पर आता है, तो डी 4 पर आएगा, एक कम है। ठीक है। किसी ने कहा एस, अब आपको इतना तो पता होगा कि टी 20 पर आती है, तो एस से पहले क्या, वो टी से पहले क्या आएगा, एस। तो एस कौन से नंबर पर आएगा, 19 पर। एस कौन से नंबर पर आएगा, 19 पर। जैसे कि आपको पता होगा, अब जे के मतलब के, आप किसी ने पूछा कि के कौन से नंबर पर आएगा, ठीक है, तो आपको पता होगा जे के पहले के आता है कि बाद के आता है। जे के पहले तो आता नहीं होगा, बाद आता है। तो जे कितने पर आता है, 10 पर। जे कितने पर आता है, 10 पर। और फिर जे के बाद आता है के कितने पर आएगा, 11 पर। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक दिन ऐसे याद हो जाएंगे जैसे कि आंख बंद करके भी जैसे मूवी का सीन याद हो जाता है ना, ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है जी। हमने वर्डों की नंबरिंग कर ली है। क्या, वर्डों की नंबरिंग। हमको सिर्फ एक मीनिंग याद रखना है, इजोटी। याद रखना है, इजोटी। हमें सिर्फ इजोटी के बारे में
EJUT के बारे में याद रखना। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक मूवी की तरह याद हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब मूवी देखते हो बड़े कॉन्ट्रास्ट के साथ देखते हो, ठीक है। अगर आप बड़े रचनात्मक मूड में ऐसे ही अगर ये मीनिंग नंबरिंग देख ली ना अल्फाबेट की, तो आप इसे कभी भूलोगे नहीं। जैसे कि EJUT, ठीक है। EJUT यानी E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। अब आपसे कोई पूछे कि P कितने नंबर पर आता है, अगर आपको याद ना होगा तो आप कैसे बताओगे P कितने नंबर पर आओगे? ऐसे पढ़ोगे A B C D E F G, ऐसे तो सवाल ही नहीं हो पाएगा सॉल्व जब तक समय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें अगर EJUT के बारे में भी पता होगा तो वो कितने पर आता है? 15। अब आप बताइए P O से पहले आएगा कि O के बाद आएगा, ठीक है। P आता है, P O पहले आएगा के बाद, P के बाद तो Q आता है, O पीछे आता है, ठीक है। तो P कितने पे आएगा? 16 पर। O कितने पर है? 15 पर। और Q कितने पर आएगा? 17 पर। Q कितने पर आएगा? 17 पर, ठीक है। अब हमें अल्फाबेट के बारे में पता चल गया है। अब अभी हमने कौन कौन से पैटर्न के बारे में जान चुकी है? फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। जब तक हम और ये अल्फाबेट की नंबरिंग, जब तक हम इन पर सवाल करते हैं, फिर अगर इन पर सवाल समाप्त हो जाएंगे फिर हम 3 पैटर्न और जानेंगे। कौन से? अपोजिट पैटर्न और रिवर्स पैटर्न के थ्रू एक और पैटर्न होता है, उसके बारे में। आपका पहले टाइप का पहला सवाल मैं इसमें शॉर्ट लिखूंगा, ठीक है। लेकिन सवाल पढ़ के बताऊंगा कि कूट भाषा में अगर सी को 3 है, अगर C 3 है और पियर को कूट भाषा में 30 लिखा जाता है, तो ईयर को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, C बराबर 3 है तो पियर FEAR को 30 लिखा जाता है, तो ईयर को क्या लिखेंगे? अब इसमें अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग पता है तो आपको 1 मिनट में इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि अब एफ कितने पर आता है? ई आता है 5 पर, एफ कितने पे आएगा? 6, ठीक है 6। ई कितने पे आएगा? 5 पर, ठीक है। ए 1 पर और आर, या तो तुम 15 से देख लो या फिर 20 से पीछे आ जाओ। एस कितने पर आएगा? 19 पर। आर कितने पर आएगा? 18 पर। आर कितने पर आएगा? 18 पर, ठीक है। तो 6 और 5 11, 11 और 12, तो 12 और 18 कितने होते हैं? 30। 12 और 18 कितने होते हैं? 30। 12 और 18 कितने होते हैं? 30, ठीक है। अगर हमने सी को 3 लिखा है और 12 और 18 30 हो गए, तो हम ईयर की कूट क्या होगी? ईयर एच कितने पर आएगा? 8 पर। ए कितने पर आएगा? 1 पर। आई कितने पर आएगा? 9 पर। आर कितने पर आएगा? 18 पर। 9 और 1 10, 18 28 और 8 28 और 8 36, मतलब ईयर की क्या होगी? 36। ये पहले टाइप का पहला सवाल है, ठीक है। ऐसे ही हम और सवाल के बारे में जानेंगे, जैसे कि अब हम दूसरा सवाल दिया है कि जेड को 26 लिखा जाता है, जेड को 26 लिखा जाता है और NET नेट को
नेट को 39 लिखा जाता है, तो NUT नट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। इजोटी, ई कितने पर आएगा, 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। ठीक है, जैसे कि जेड कितने पर आता है, 26 पर। अब नेट एन, अब इसमें देखो ओ टी बाय जे 15, ओ पी एम ओ एम एन, मतलब वो 15 पर, एन 14 पर और एम 13 पर। तो एन कितने पर आता है, 14 और ई 5 और टी कितने पर आता है, 20 पर। ठीक है, 14 और 5 19 और 20 39। ठीक है, ये भी सही है। अब नट एन कितने पर आएगा, 14 पर और यू मतलब टी कितने पर आता है, 20 पर। टी कितने पर आता है, 20 पर। अब यू टी से पहले है या बाद में। टी अगर पहले होगा, पहले तो ऐसा आता है, फिर टी, फिर यू। टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर और ऐसा आता है 19 पर। ठीक है, एस कितने पर आता है, 19 पर। एस 19 पर आता है, एस 19 पर, टी 20 पर, यू 21 पर, यू 21 पर। टी कितने पर आता है, 20 पर। 20 और 21 41 और 41 और 14 55, यानी नट को क्या लिखा जाएगा, 55। ठीक है, ये कोडिंग और डिकोडिंग का पहला टाइप है। ठीक है, जैसे हमने आप दूसरा सवाल कर लिया, ऐसे ही अगर हम तीसरा करेंगे। तीसरा सवाल, इसमें तीसरा सवाल दिया है, अगर ऐप को 6 लिखा जाता है, ऐप को 6 लिखा जाता है और MAT को 34 लिखा जाता है, तो CAR को क्या लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी अगर हमें अल्फाबेट की नंबरिंग पता है तो हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एफ कितने पर लिखा जाता है, 6 पर, तो मैट MAT, एम कितने पर लिखा जाता है, 13 पर। एम की नंबरिंग क्या है, 13 प्लस 1 20 21 और 13 34, ये सही है। ठीक है, अब कार CAR, सी कितने पर, 3 पर, ए 1 पर, आर 18 पर। ठीक है, 19 और 3 22, इसका आंसर क्या होगा, 22। इसका आंसर क्या होगा, 22। जैसे ही हम अब चौथा टाइप नंबर अभी पहला ही चल रहा है, टाइप नंबर पहला। अब हम चौथा सवाल, इसमें चौथा सवाल है कि अगर ए को 1 लिखा जाता है, ठीक है, PAT को 37, तो TAP को क्या लिखा जाता है, ठीक है, TAP को क्या लिखा जाता है, तो E बराबर 1 है। PAT की काउंटिंग देखेंगे पहले। P कितने पर आता है, 16 पर, क्योंकि O आता है 15 पर, तो P कितने पर आएगा, 16 पर। 16 प्लस 1 प्लस 20 और 1 21 और 16 37। ठीक है, अब ऐसे ही हम TAP की देखेंगे। TAP की, T कितने पर आता है, 20 पर, A 1 पर, P कितने पर आता है, 16 पर, तो 20 और 21 और 16 37, ये भी 37 पर आई है। ठीक है,
अब हम पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है, डी को 4 लिखा जाता है, डी को 4 में लिखा जाता है, तो बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी को 7, तो ए एन टी को क्या लिखा जाता है। ठीक है, अब हम पहली टाइप का सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम अल्फाबेट की नंबरिंग बार बार करेंगे तो अल्फाबेट की नंबरिंग हमें याद हो सकती है। ठीक है, जैसे कि किसी मूवी का सीन एक बार में याद हो जाता है लेकिन नंबरिंग नहीं होगी एक बार में। ठीक है, जैसे कि डी, डी कितने पर है, 4 पर, बी ए डी, बी 2 पर, ए 1 पर, डी 4 पर, 2 3 और 4 7। ठीक है, अब ए कितने पर है, 1 पर, एन 14 पर और 20, 20 और 15 35, 20 और 15 35, 20 और 15 कितने होते हैं, 20 और 15 35, 20 और 15 कितने होते हैं, 35। हमारा आंसर आ गया 35। अब हम छठवां सवाल लिखेंगे। ठीक है, छठवां सवाल है, छठवां सवाल है, कश्मीर, के ए एस एच एम आई आर को क्या लिख रहा है वो, 81 42। ठीक है, तो बोला इसमें आर लिखा जाता है, तो उसी कूटलिपि में आर आई एम एस एच ए के को क्या लिखा जाएगा, तो को कैसे लिखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। वैसे तो ऑप्शन से ही इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें देखना है। देखो पहले नंबरिंग करके देखो, नंबरिंग के 11 पर 1 19 8 एम 13 9 और 18, 13 9 और 18, लेकिन ये तो कोई पैटर्न नहीं है। अब इसमें पैटर्न देखेंगे कि यार लास्ट में लिखा हो रहा है, पहले आई एम एच एस एस, तो पहले 3 अक्षर एम आर आई एम, मतलब ये दोनों बदल दिए हैं। ठीक है, ये दोनों बदल दिए हैं। क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न इसमें लग रहा है, रिवर्स पैटर्न, पैटर्न ये वाला लग रहा है। ठीक है, रिवर्स पैटर्न, जैसे ये वाला रिवर्स पैटर्न लग रहा है इसमें। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न में देखो आर आई एम, ठीक है, आर आई एम, तो आर की काउंटिंग कितनी है, 3। वैसे रिवर्स पैटर्न लग रहा है। अगर हम देखें तो जैसे ऊपर वर्ड है वैसे ही नीचे हैं, तो हम देखेंगे कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट, जैसे कि के का 8, ठीक है, के की नंबरिंग 8, ए का नंबरिंग 1, एस का 4, एच का 2, एम का 7, आई का 5, आर का 3। ठीक है, आर का 3, तो आर की कितनी है, 3, आर आई 5, ठीक है, एम की 7, एस की कितनी है, 4, एच की कितनी है, 2, ए की कितनी है, 1, और के की कितनी है, 8। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 3 5 7 4 2 1 8।
ये कौन सा क्वेश्चन था? 7वां। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा था? 7 नंबर का। ठीक है, इसके बाद दूसरा टाइप नंबर, दूसरा टाइप नंबर तीसरा। अब हम इसे कल करेंगे।